नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। हम बात कर रहे हैं महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं की, जिन्हें मारने के लिए छल अथवा कपट का सहारा लिया गया। पिछली दो वीडियोस में हमने बात की पितामह भीष्म की, अभिमन्यु की, भूरिश्रवा की, जयद्रथ की, गुरु द्रोणाचार्य वध की, और उससे अगली वीडियो में हमने बात की अंगराज कर्ण की। हमने इस विषय पर भी चर्चा की कि उन्हें ऐसी मृत्यु क्यों मिली। क्या उन्होंने भी कालांतर में कोई ऐसे पाप किए थे जिसकी वजह से उन्हें ऐसी मृत्यु का सामना करना पड़ा। अंगराज कर्ण की वीडियो पर लोगों की काफ़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन अंगराज कर्ण को महाकाव्य महाभारत और हमारी जीवंत कहानी में, जीवंत इतिहास में एक ऐसे बालक और ऐसे पुरुष के रूप में दिखाया गया है जिसे उसकी मां ने नकार दिया, और अंत में उसे दुनिया की ठोकरें खाते खाते एक ऐसी व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ा जो अधर्म का प्रतीक बन गया था। और इसी कारण कर्ण का वही अंत हुआ उसके अधर्मी मित्र का जो हुआ। ऐसा नहीं है कि कर्ण इस युद्ध में अधर्म पूर्वक मारा गया अंतिम योद्धा था। उसके बाद भी कुछ और योद्धाओं के वध हुए हैं जिन्हें भी छल कपट से ही मारा गया है, चाहे वो कौरव पक्ष के हों या पांडव पक्ष के। अंगराज कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन टूट गया था। अंतिम युद्ध की अंतिम रात्रि थी। दुर्योधन के सभी सेनापति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। तभी दुर्योधन के पास उनकी मां गांधारी का संदेश आता है। वो दुर्योधन से मिलना चाहती हैं। दुर्योधन अपनी मां से मिलने उनके शिविर में जाता है, उन्हें प्रणाम करता है। गांधारी दुर्योधन को लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है। इस पर दुर्योधन भड़क जाता है और कहता है, मां, आप मुझे आज भी विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दे रही हैं। मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद नहीं, विजयश्री का आशीर्वाद चाहिए माता, विजयश्री का। इस पर गांधारी ने कहा, पुत्र, एक मां होने के साथ साथ मैं एक स्त्री भी हूं, और जितना कर्तव्य मेरा एक मां होने के नाते बनता है उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। परंतु एक स्त्री होने के नाते मैं एक स्त्री का भरी सभा में अपमान करने वाले व्यक्ति को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दे सकती। परंतु आज मैं तुम्हें अपने पूरे जीवन की तपस्या और भगवान शिव की कृपा का कवच अवश्य पहनाऊंगी पुत्र, जिसे न तो भीम की गदा तोड़ पाएगी और न ही अर्जुन का गांडी उसे भेद पाएगा, न उसे धर्मराज का भाला छेद पाएगा और न ही नकुल सहदेव की तलवार उसे काट पाएगी। परंतु उसके लिए तुम्हें मेरे समक्ष गंगा स्नान कर उसी रूप में आना होगा जिस रूप में मैंने तुम्हें जन्म दिया था। इस पर दुर्योधन थोड़ा संकोच में पड़ गया और कहा, माते, क्या मुझे पूर्ण नग्न आपके समक्ष आना होगा? गांधारी ने कहा, पुत्र, तुम अपने बड़ों की बात मानना कब सीखोगे? क्या तुमने अपने हित की बात न मानने की शपथ ले ली है पुत्र? दुर्योधन इसके उपरांत गंगा स्नान करके नग्न अवस्था में गांधारी के शिविर की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, ये कैसा कर्म कर रहे हो? कोई अपनी माता के सामने युवा अवस्था में नग्न थोड़े ही जाता है। इस पर दुर्योधन ने प्रतिक्रिया दी, वह सिर्फ अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा है। और जैसा कि दुर्योधन शुरू से ही कच्चे कानों का रहा है, उसने अपने प्रियजनों, अपने हितकारियों की बात को कभी ध्यान से सुना ही नहीं। जब श्री कृष्ण ने कहा कि कम से कम तुम अपनी रक्षा के लिए केले के पत्ते का उपयोग तो कर ही सकते हो दुर्योधन, यह सुनकर दुर्योधन ने जांग के आसपास केले के पत्तों का एक आवरण बना लिया और अपनी माता के समक्ष जाकर खड़ा हो गया। माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली और एक विशिष्ट शक्ति उनकी आंखों से निकली। जो शरीर का अंग दुर्योधन का नग्न अवस्था में था उसे वज्र रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, यानी उस अंग पर किसी भी प्रकार के प्रहार का कोई असर नहीं होना था। परंतु जब माता गांधारी ने देखा कि दुर्योधन ने अपनी जांग को केले के पत्तों से ढक रखा है, तो माता ने कहा कि पुत्र, तुमने कभी भी बड़ों की बात मानने के गुण नहीं आए, और इसलिए युद्ध भी हो रहा है, और अब शायद इस युद्ध में मैं तुम्हारी प्राण रक्षा भी न कर पाऊं। जब गांधारी ने कहा कि पुत्र, मैंने अपने पूरे जीवन की तपस्या की जो पूंजी थी उसे तुम्हारे शरीर को वज्र का बना दिया है, परंतु तुम्हारे शरीर का वह हिस्सा जो तुमने पत्तों से ढक रखा था वह भी वज्र का नहीं बन सका है, क्योंकि तुमने अपने बड़ों की आज्ञा का पालन कभी करना सीखा ही नहीं पुत्र। इस पर दुर्योधन ने कहा, कल का युद्ध निर्णायक युद्ध है माते, और अवश्य ही मैं इस गदा युद्ध करूंगा, और गदा युद्ध के नियम के अनुसार नाभि के नीचे प्रहार करना वर्जित है। तो आप इस विषय में चिंता ना करें। कल के युद्ध में भीम को पराजित भी करूंगा और उसकी मृत्यु का कारण भी बनूंगा। युद्ध के 18वें दिन जब कौरव सेना की तरफ से युद्ध भूमि में कोई नहीं आया,
तो दुर्योधन की तलाश की गई। दुर्योधन को ललकारा गया और ललकार सुनकर दुर्योधन अपनी समाधि से बाहर आकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। युधिष्ठिर ने जब दुर्योधन से कहा कि तुम हम पांचों में से किसी एक के साथ भी किसी भी शस्त्र के साथ युद्ध कर सकते हो, अगर तुमने हम में से किसी एक को भी हराने का सामर्थ्य तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। दुर्योधन एक योद्धा भी था और वह अपनी बराबरी के योद्धा से ही युद्ध करना पसंद भी करता था और उसे इसी में अपने स्वाभिमान का आभास भी होता था। इसलिए उसने गदा युद्ध के लिए भीम को ही चुना, क्योंकि भीम के गदा युद्ध में उसकी टक्कर ले सकता था। और दूसरा कारण यह भी था कि दुर्योधन शुरू से ही भीम को अपना परम शत्रु भी मानता रहा, इसलिए वह हमेशा युद्ध की तैयारी भीम को ध्यान में रखकर ही करता रहा। भीम में अनेक हाथियों का बल था, लेकिन दुर्योधन में चतुराई और तीव्रता भीम से कहीं अधिक थी और वह भी बल में किसी प्रकार से भीम से कम नहीं था। और उसके मन में भीम के प्रति एक अलग ही घृणा थी, क्योंकि भीम ने उसके 99 भाइयों का वध किया था और अब तो उसके शरीर पर भीम के प्रहारों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। युद्ध भूमि में दुर्योधन का पलड़ा भारी होता जा रहा था। भीम घायल हो रहे थे और दुर्योधन को कोई असर नहीं हो रहा था। सभी पांडव और श्री कृष्ण यह देखकर हैरान थे। तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से कहा कि दुर्योधन की जंघा पर वार करने के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। और भीम को वह प्रतिज्ञा भी याद दिलाई जिसमें उसने दुर्योधन की जंघा तोड़ने का प्रण लिया था। जैसे ही भीम की समझ में यह बात आई, उसने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन घायल हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ जमीन पर गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। अगर इस युद्ध की बात की जाए तो निसंदेह युद्ध के नियम के अनुसार यह एक छलपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध को देख रहे दाऊ बलराम भीम पर अत्यंत क्रोधित हुए और भीम को अपना शिष्य मानने तक से मना कर दिया और भीम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और भीम का वध करने के लिए तत्पर हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने बलराम जी को रोकते हुए कहा, दाऊ आप इस युद्ध से बाहर ही रहना चाहते थे और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस युद्ध से बाहर ही रहिए। परंतु जो दुर्योधन ने इस युद्ध में आने से पहले किया, जो कवच धारण करके वह युद्ध भूमि में आया, क्या वह न्यायपूर्ण था? क्या किसी स्त्री या अपने कुल की किसी भी वधु को अपनी जांग पर बैठने के लिए कहना उचित था? ऐसी जंगाहों को समय रहते तोड़ देना चाहिए दाऊ, अन्यथा महाभारत निश्चित तौर पर होती रहेगी। धर्म और अधर्म के बीच में यदि आप तटस्थ रहते हैं तो आप अधर्म का साथ देते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है दाऊ इस युद्ध में अब बोलने का, क्योंकि आप तटस्थ रहना चाहते थे ताकि आपको न कौरवों का न पांडवों का साथ देना पड़े। इसलिए आप चुपचाप तीर्थ यात्रा का बहाना करके यहाँ से निकल गए। भीम को दुर्योधन ने विष दिया तब आप तटस्थ रहे। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया तब आप तटस्थ रहे। द्यूत क्रीड़ा में छल किया गया तब आप तटस्थ रहे। द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया तब आप तटस्थ रहे। अभिमन्यु को सारे युद्ध के नियम तोड़ते हुए हत्या कर दी गई तब भी आप कुछ बोलने नहीं आए। आपने तटस्थ रहकर मौन रहकर दुर्योधन की हर अधर्म का साथ ही दिया है दाऊ। अब आपको कोई अधिकार नहीं कि आप कुछ बोलें, क्योंकि धर्म अधर्म के युद्ध में अगर आप तटस्थ रहते हैं तो आप भी अधर्म का साथ दे रहे हैं। लाक्षागृह, द्यूत क्रीड़ा और वनवास और अज्ञातवास के उपरांत पांडवों का राज्य नहीं लौटाना कहां से न्यायपूर्ण था दाऊ? परंतु तब भी आप इसे घरेलू झगड़ा बताकर तटस्थ रहे। यह सुनकर दाऊ का क्रोध शांत हुआ और वो झल्लाते हुए वहां से निकल गए। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपके अनुसार भीम ने अनुचित कार्य कर दुर्योधन का वध किया है? क्या अधर्म सिर्फ भीम ने किया है? क्या युद्ध में ऐसा कवच पहन कर आना जिस पर आपके प्रतिद्वंदी का कोई असर ही ना हो, क्या यह छलावा नहीं था? अगर आपको भी लगता है कि भीम ने सही किया तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये लगता है कि भीम ने सही नहीं किया तब भी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी छल कपट और महाभारत के युद्ध में बलि चढ़ने वाले योद्धाओं की कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा दुर्योधन के बाद किस किस योद्धा का छल से वध हुआ और यह कितना अन्यायपूर्ण और कितना अनैतिक कार्य था। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।